नरोत्तम दास जी का जन्म 1550 ईस्वी में सीतापुर में हुआ। उनका एक ही ग्रंथ, एक ही पुस्तक सुदामा चरित मिलती है, जिसने ही उनको कालजयी बना दिया है। बड़ा ही रोचक प्रसंग किया है कृष्ण सुदामा मित्रता का। सुनिए। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने गाम, भिक्षा कर भोजन करें ये बसे हरि नाम, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे प्रीत कीरी, सरज सुलज सुलज तिन पति सेवा सो प्रीत। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश तिन ऐसो परम विचित्र। सुदामा जी की पत्नी बोलती है कि हमारे पास दूधों समा के भी नहीं है, बहुत गरीबी में काट रहे हैं, आप क्यों नहीं चले जाते हो? आप ही कहते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, वो तो द्वारका के राजा हैं, आप क्यों नहीं चले जाते, उनसे क्यों नहीं कुछ मांग लाते हो? वो क्रोधित हो गए। शिक्षक हो सगरे जिग को, तहा का को तिया अब देते हैं शिक्षा, जा तपते पर लेत सुधारो, और जा तपते पर लोक सुधारो, है नहीं कंचन की वजह इच्छा। वो कहते हैं कि मैं पूरे विश्व को शिक्षा देता हूं और अपने तप से लोगों का परलोक सुधारता हूं, तू मुझे ही शिक्षा दे रही है। वो कहती है नहीं प्रभु, ऐसा बात नहीं है, पतिदेव ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कहती हूँ, आप ही कहती हो कि मेरे गुरु मित्र हैं, सखा हैं और मेरे मित्र हैं, आप चले जाओ, जरूर आपको पहचान लेंगे। तो एक दिन वो चले जाते और जाके द्वारपाल वहां पे देखते हैं द्वारका में, तो सोने के भवन बने हुए हैं, चकाचौंध हो गए, दीट चकाचौंध गई, देखते सुवर्णमयी। और पूछते हैं कि बलवीर के भवन यहाँ कौन है, यहाँ कृष्ण के, श्री कृष्ण महाराज के कौन कौन से भवन हैं, जरा हमको बताइए। तो उन्होंने कहा द्वारपाल होने के, विप्र यही भवन है, आप रुकिए, मैं जरा कृष्ण को जी को महाराज को बता के आता हूं कि आपके कोई मिलने वाले आए हैं। तो कृष्ण जी बैठे हुए थे अपनी दरबार में, उनकी रानियां बैठी हुई थी। तो द्वारपाल आता है। क्या कहता है द्वारपाल? 30 पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाह उपान है की ना है सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु, दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है, जिसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं और उसके तन पे पगड़ी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, बदन में कुर्ता भी नहीं है, और बिल्कुल लटा दुपटा बैले कुचैले कपड़े फटे हुए पहन के आया है, आपका इंतजार कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो उनके श्री कृष्ण की आंखें एकदम चमक उठी, बोले सुदामा के हाँ, क्या कहते हैं श्री कृष्ण? सुनिए। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुन, छाणे राज काज ऐसी जी की गति जाने को। जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, पूरा राजपाट छोड़ दिया। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुन, छाणे राज काज ऐसी जी की गति जाने को। और द्वारका के नाथ हाथ जोड़े धाये गए पाए, भेंट भरे अंक लपटाए दुख साने को। और नैन दो जल भरे पूछत कुशल हर, विप्र बोलो विपदा में मोह पहचाने को। और ऐसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को।
सुदामा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण महाराज, आजकल गरीबों से कौन मोहब्बत करता है, और आज आपने तो बिल्कुल दीन बंधु, आपने तो एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर मेरे सब दुख दूर कर दिए, आप बड़े महान हैं। श्री कृष्ण जी बैठे हैं और रुक्मिणी उनकी पत्नी बैठी है पास में। तो फिर क्या कहते हैं, सुनिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक ला जाल लगे पुण्य जोए, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, तुम्हारे पूरे बीमारी फटी हुई है, तुम्हारे पैरों में कांटे जड़े हुए हैं, तुम इतने दिन से कहाँ चले गए थे, तुम आए इतन किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, जब ऐसी दशा अपने मित्र की सुदामा की देगी तो करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ, जो उन्होंने पानी मंगाया था उनके चरण धोने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और उनके आंखों से जो जल धारा बह रही थी उसी से श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा के पैर धोए, और पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब वहां देखते हैं सुदामा जी, तो राजमहल में तरह तरह के भोजन बने हुए हैं और रखे हुए हैं, और खाने के लिए सुदामा जी को दिए हुए, लेकिन सुदामा जी की सकुचा रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण को इतने दिनों बाद मिला हूं तो क्या दूं। तो उनके कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, और चाप पोटरी काग में कहो कहो किस हेत। वो क्या श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजे हैं, और तुम अपनी कोई पोटरी अपनी कांख में चाप रहे हो, क्यों नहीं खोलते हो। और सुदामा झिझक रहे थे कि ऐसे इतने राजमहल में मैं चावल की पोटरी कैसे खोलूं। तो श्री कृष्ण उनको कैसे कहते हैं सुदामा को, आगे चना गुरु मात दे, ते लए तुम चावे हमें नाही दीने, आगे चना गुरु मात दे, ते लए तुम चावे हमें नाही दीने। और श्याम कही मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बाने में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांखों में चापू रहे, तुम खोलत नाहे सुधारस भीने, और पाचल बाने अजोनत जी, तुम तैसे ही भाभी के तंडुल कीने, और पाचल बाने अजोनत जी, तुम तैसे ही भाभी के चावल कीने। एक समय की बात है, सुदामा और कृष्ण एक ही गुरु संदीपन के पास रह के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो गुरु माता ने एक दिन उनको चने दिए, और चने दे के जाओ कि चने लकड़ियां बीनते बीनते रात हो जाती, इन चनों को खा लेना, भूख लगे। दोनों शिष्य गए तो ठंड पड़ने लगी, तो श्री कृष्ण जी लकड़ी तोड़ रहे थे, नीचे सुदामा चना कटर कटर कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम चने खा रहे हो? कि नहीं नहीं नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूं, मेरी तो सर्दी पड़ से दांती किटकिट आ रही है। तभी श्री कृष्ण ने उनको साफ दिया था कि तू महान दरिद्र, जो कहते हैं ना कि गुरुते कपट मित्रते चोरी, और कहो निर्धन कहो कोरी। यानी तभी श्री कृष्ण ने सुदामा को अभिशाप दिया था, शाप दिया था कि तू बहुत ही गरीब बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि पाछल वाने अजोनत जी, तुम तैसे ही भाभी के चावल कीने। तुमने सुदामा अपनी पिछली आदत अभी छोड़ी नहीं, गुरु के चना भी चवलिए थे माता के, आज भाभी के चावल भी तो पकाए हुए हो। तो श्री कृष्ण ने वो चावल लिए, और जैसे ही 2 मुट्ठी खाई उसमें से, सोई रुक्मिणी ने उनको पकड़ लिया कि महाराज क्या कर रहे हो, क्योंकि
2 मुट्ठी चावल खा के आप सुदामा को 2 लोक का शासन दे चुके हो, दोनों लोगों का राज दे चुके हो, और अब तीसरी भी खा दे दोगे तो तीनों लोग उन्हीं को दे दोगे तो हम क्या रहेंगे। तो फिर श्री कृष्ण जी ने सुदामा को नमस्ते किए और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।